दोस्तों, सावित्री कुमारी ऑफिशियल जानते होंगे आप सभी, क्योंकि मैं तो अभी अभी जानना शुरू की हूँ। सनातन डांसर सनातन, जिनकी वाइफ अंजलि, झारखंड के ये फेमस ब्लॉगर सावित्री कुमारी ऑफिशियल, जिनकी शादी नासिक में हुई। वो झारखंड की रहने वाली है, लेकिन शादी हुई नासिक में। सनातन और सावित्री एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। इन लोग डांस का वीडियो बना के शायद ये टिकटॉक से ही वीडियो बनाते थे। उस समय जब फिर टिकटॉक बंद हुआ तो ये यूट्यूब पे आए। यूट्यूब पे इनकी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है। भाई की सबसे ज़्यादा है, भाई की वजह से बहन फेमस हुई। उसके बाद सनातन की शादी झारखंड की ही एक लड़की से हुई, अंजलि से, जो कि लव मैरिज हुई। सावित्री कुमारी 3 बहन हैं, इनकी माँ नहीं है। इनकी शादी झारखंड में नहीं हुई, नासिक में हुई। जो कि इनकी जो शादी हुई, कि लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि इनकी जो शादी हुई इनसे उम्र में बड़े लड़के से हुई। रीज़न ये था कि वो जो लड़के हैं, गणेश जिनका नाम है, उनकी भी शादी नहीं हो रही थी। रीज़न क्या था वो अब आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो इंसान कुछ करता नहीं है। उसके घर में एक बूढ़ी माँ है और एक मेंटली डिस्टर्ब एक बहन है। सावित्री कुमारी उनसे शादी करने का रीज़न ये था कि सावित्री की भी शादी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से सावित्री को गणेश से शादी करनी पड़ी। इनकी शादी के बाद क्या हुआ नहीं हुआ मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं इनको ज़्यादा नहीं देखती थी। इनको मैं अभी से देखना स्टार्ट की हूँ, क्योंकि अभी वहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही है और हम रिएक्शन वाले हैं। हमारा काम ही है कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है अपनी ऑडियंस को बताएं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे सावित्री, सनातन और अंजलि पे और गणेश पे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ सावित्री, सनातन, अंजलि और गणेश। जैसा कि आप सबको पता है कि सावित्री बहुत दिनों तक अपने मायके में थी, क्योंकि सावित्री के पास रहने के लिए ठीक घर नहीं था। सावित्री प्रेग्नेंट हुई, बहुत मतलब उनका शायद IVF से शायद बेबी हुआ, रेस्ट था। उसके बाद क्योंकि एक एज होने के बाद कंसीव का एज हो जाता है, उसके बाद जब कंसीविंग होती है तो वो कंसीविंग बहुत ही क्रिटिकल होता है। वैसे कंडीशन में डॉक्टर नॉर्मली सबको बेड रेस्ट बोलता है। तो सावित्री कुमारी ऑफिशियल जो है वो अपने मायके में थी, वहीं पे उनकी सेवा हो रही थी, वहीं पे वो बेड रेस्ट में थी और इनके घर भी ठीक नहीं बने थे। और इनके घर से शायद डॉक्टर की भी व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, ना तो इन लोगों के पास गाड़ी थी। लेकिन यहाँ मायके में सनातन के पास हर कुछ था, अच्छा घर, गाड़ी, सब कुछ, जिसकी वजह से सावित्री यहाँ थी। सावित्री की सेवा में, सावित्री के साथ अच्छा व्यवहार करने में, सावित्री की देख रेख करने में, देखभाल, अच्छे खान पान, सब में सनातन और अंजलि ने कभी कोई कमी नहीं की। जितना दिन मैंने उनके वीडियोस देखे, सावित्री को लोग कमेंट करते थे, ट्रोल करते थे कि आप यहाँ क्यों पड़ी हुई हो, अपने घर क्यों नहीं जाती हो, अपने ससुराल क्यों नहीं जाती हो। तो सावित्री रोने लगती थी और बोलने आती थी कि मैं मायके में हूँ और मैं इसलिए नहीं जाती हूँ। वो ये कहने आती थी कि मैं इसलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरे भाई, हमारा घर अच्छा नहीं है, अभी बन रहा है, अभी हमारे गणेश जी घर बनवा रहे हैं। तब मैं इनके थोड़े थोड़े कुछ शॉर्ट्स वगैरह देख लेती थी। अभी जब इनकी बेटी हुई, वो इसके बाद ये ससुराल गई, इनका घर बना, ये गृह प्रवेश की। उसके बाद ये अपने घर में सब जगह पे, मतलब इनकी सास और ननद सब साथ में रहते हैं। सावित्री कुमारी का जो रहन सहन है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अंजलि फिर भी ढंग से रहती है, लेकिन सावित्री आज क्या बोले, ना तो कपड़े पहनने आता है, ना तो खान पीन, उनका कुछ भी रहन सहन सही नहीं है। इतना मैं कह सकती हूँ। जितने बड़ा वो ब्लॉगर हैं उतने उनके रहन सहन सही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले उनके घर में कोई फंक्शन हुआ था, वही शायद कुछ था जिसमें अंजलि और बेटी का कुछ सेलिब्रेशन हुआ था, जिसमें कि अंजलि और सनातन गए थे। उस समय तो मैं उतना ध्यान नहीं दी थी, जो कुंभ के टाइम में मतलब ये सब था शायद। लेकिन अभी कुछ दिन पहले सावित्री की बेटी का अन्नप्राशन था, जिसमें आपको पता है कि बिहार झारखंड का एक परंपरा है, यूपी में भी शायद, कि मामा पहला जो निवाला होता है ना, जब बच्चे का दांत आता है, अन्नप्राशन होता है, तो मामा अपने हाथों से खिलाता है।
जिसमें कि अंजलि और सनातन जाते हैं नासिक, झारखंड से नासिक बाय रोड जाते हैं, जिसमें कि अंजलि की तबीयत खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। ये हमने देखा था। अंजलि वहाँ पे जाती है, पूरा उसकी तबीयत एकदम से खराब रहती है। लेकिन जब अंजलि नासिक पहुँचती है, अपनी ननद के घर यानी सावित्री के घर पहुँचती है, तो सावित्री वहाँ पे उनको क्या करती हैं कि उनको बिठा देती हैं। उनको बिठा देती हैं कहाँ पे भाई, तो गेट के बाहर। और उसके बाद वो जितने भी लगेज लेके गए थे, जो कि गाड़ी में था, उनकी पर्सनल गाड़ी थी, उससे निकाल के सारे उनके लगेज धोए जाते हैं। तब भी मुझे चीज़ें उतनी समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं उनके वीडियो बहुत डीपली कभी नहीं देखी थी। उसके बाद जब वहाँ पे वो लोग रहते हैं, फंक्शन होता है, तो वहाँ पे जब बच्चे को खिलाने की बात आती है, तो वहाँ जो बच्चे की दादी होती है, वो अपने हाथों से अन्नप्राशन करवाती है, मतलब मामा मामी से नहीं। तब भी मतलब वो जो सनातन और अंजलि हैं, तब भी कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन ऑडियंस को कहीं ना कहीं ये चीज़ें बुरी लगती है, क्योंकि हम जिससे चाहते हैं, जिसमें हमें अच्छाइयाँ दिखती हैं, हम कहीं ना कहीं उसके लिए लड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं कि नहीं, इसकी गलती नहीं है, इसको ज़बरदस्ती दबाया जा रहा है। और वही चीज़ शायद हुआ। सनातन और अंजलि के जो फॉलोअर्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए सावित्री को ट्रोल कर रहे थे। सावित्री को बहुत ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन तब भी मैं उतना इंटरेस्ट नहीं ली। लेकिन जब एक दिन मैंने सावित्री कुमारी के एक शॉर्ट्स देखे, जिसमें अपने भाई को फ़ोन करके बोल रही थी कि भाई एक बार फ़ोन उठा लो ना, एक बार बात कर लो ना, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, मुझे तुमसे बात करना है ना, फ़ोन तो उठा लो। तो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई कि आखिर क्या हुआ। फिर मैंने उनके वीडियोज़ जाके देखे, जिसमें मुझे ये देख के समझ में आया कि जब सनातन और अंजलि वहाँ से जब निकल रहे थे इनके घर से अन्नप्राशन के बाद, तो सावित्री कुमारी और उनके पति जो गणेश हैं, वो अपने पूरे घर की सफाई करते हैं। और पूरे फंक्शन में जब से वो अंजलि और सनातन उनके घर गए, सनातन और अंजलि के साथ बहुत छुआछूत और भेदभाव किया गया। और भेदभाव छुआछूत क्यों किया गया? क्योंकि कहीं सनातन जो हैं वो ऐसे शायद कास्ट या समाज को बिलोंग करते हैं जिनके हाथ से लोग पानी पीना नहीं चाहता है, और जो गणेश हैं वो एक अच्छे कास्ट से हैं, इसलिए वो सनातन से अंजलि से भेदभाव किया जा रहा था। मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी कि भाई, जब इतना ही भेदभाव था, जिस समाज के लोगों के हाथों से तुम पानी नहीं पी सकते हो, उस समाज की लड़की उठा के तुम कैसे लाए? इसलिए कि लड़की कमा रही थी, लड़की का एक फेमस यूट्यूबर है, तुमको पता था कि तुम निकम्मा हो, बेरोजगार हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ये तुमको कमा के खिला सकती है, इसलिए। और मैं यहाँ पे सावित्री से भी पूछना चाहूँगी कि जिस भाई के बदौलत आज तुम यहाँ पे हो, जिस भाई के बदौलत तुम आज एक अच्छे घर में रह रही हो, तुमको अच्छा खाना मिल रहा है, तुम्हारा सपना पूरा हुआ, जिसे तुमको लोग जानते हैं, तुम उस भाई के साथ छुआछूत भेदभाव कैसे कर सकती हो? तुम्हारे ससुराल वाले किए, तुम उनको क्यों नहीं रोकी? क्यों तुम्हारे पति से वो तुमसे झगड़ा करेगा, तुम्हारे साथ मतलब ये बदसलूकी करेगा, बदतमीजी करेगा, लेकिन तुमको कैसे बर्दाश्त हुआ कि भाई तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई के साथ कोई बदतमीजी किया? वो भाई जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा था, वो भाई जो तुमको अर्श से फर्श पे होता है ना लाने वाला, आज जो कुछ तुम हो वो कहीं ना कहीं अपने भाई के बदौलत हो, वरना तुम्हारा कोई वजूद नहीं था। आज तुम अपने भाई को वैसे पति के लिए मतलब इतना नीचे गिरा दी, जिसके मतलब जो खुद बेरोजगार है, कुछ नहीं करता है, उसके लिए तुमने अपने भाई और उस भाभी को, भाई तो चलो तुम्हारा सगा था, तुम्हारे सुख और दुख दोनों में खड़ा होता, लेकिन तुम्हारी वो भाभी अंजलि जितना तुमको की, बहुत कम भाभियां उतना अपनी ननद को करती हैं, तुमने उसके साथ भी वैसा किया। यही कहा जाता है, और यही लोग शायद हैं ऐसे जो समाज को इतना गलत मैसेज देते हैं ना कि बुरे समय में भी किसी की आप मदद नहीं करो, यही लोग सिखाते हैं, यही लोग ऐसे मतलब सिखाते हैं, पब्लिक को ऐसा मैसेज देते हैं कि अगर आप किसी के बुरे समय में मदद करेंगे ना, तो जब उसका अच्छा समय आएगा ना, तो सबसे पहले वो आपको लात मारेगा। और शायद सावित्री ने वही किया। और अब सावित्री का भाई और भाभी जब उसके फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो उनको बहुत बुरा लग रहा है, बहुत रोना आ रहा है कि भाई फ़ोन उठा लो। कभी तुम अपनी गलतियों को देखी? तुम्हारा जो मतलब गलती नहीं, क्या बोले, ये बहुत शर्मनाक बात,
कि तुम अपने भाई के साथ छुआछूत और भेदभाव। अरे तुम्हारा पति, तुमको तो वैसे इंसान से शादी नहीं करना चाहिए था जो कि हमारे खानदान को, हमारे भाई को पसंद नहीं करता हो। क्या तुमको लगता है वो इंसान कभी तुमको इज्जत देता होगा? नहीं देता होगा। और अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि तुम जो बोलती हो कि गणेश जी हमको ऐसे किए वैसे किए, तुम जो रोने आती हो ना कहीं मुझे लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुमको टॉर्चर करता है। कहीं ना कहीं तुम्हारा जो हस्बैंड है जितना सीधा दिखता है ना उतना ये सीधा है नहीं, ये बहुत टेढ़ा इंसान है। बस केवल कैमरे के सामने बहुत भोला भाला दिखता है। तो तुम कहीं कोयले की चाहत में हीरा ना खोदो। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सावित्री कुमारी, आपने जो अपने भाई के साथ किया बहुत गलत किया। इससे समाज को बहुत गलत मैसेज जा रहा है और ऐसे लोग ही शायद इतना मजबूर कर देते हैं कि कोई भी किसी का मदद नहीं करना चाहता है। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, राधे राधे।